मेरा पर्पस यही है कि मैं जो असम के रिमोट एरिया है, अभी तो फिलहाल दीफू को हम रिमोट एरिया नहीं बोल सकते, बट अभी जो रोड कंडीशन है मैंने देखा ये बहुत बढ़िया सा रोड है, 4 लेन बन चुका है। और अगर दीफू में लोग आने के बाद कहीं पे जगह नहीं मिले रुकने के लिए, then they can come your homestay. One place is there, it is called Ser Longjon. You people have staple food. Yeah. Can you let me know what is the staple food? जितना पॉपुलेशन है उसमें बहुत गुना ज़्यादा जमीन पड़ा हुआ है। All tribes are process are almost same, but only difference is that जो मेडिसिन वाला वो डिफरेंस होता है। जो हर्ब्स यहाँ मिलता है वो दिमाग में नहीं मिलेगा शायद। Okay. वहाँ का जो यहाँ नहीं मिलेगा। This is difference अपने क्लाइमेट्स एंड एरिया वो बोरो लोग जो यूज़ करते हैं हम लोग नहीं करते हैं। इवन इन हवाई चप्पल पीपल यूज टू गिव हवाई चप्पल्स को मेल कर देते हैं। Okay. जो ट्रेडिशनल ब्रीव है वो मुझे आपके यहाँ पे ही देखने को मिल जाएगा थोड़ा सा। वो प्रोसेस अलग बात है, प्रोसेस नहीं देख पाएंगे क्योंकि हो सकेगा, लेकिन अभी अच्छा नहीं कौन बनाया था कौन नहीं वाला कोई दिया गाँव में होगा मे बी if you are lucky enough then will you go towards this place. Someone told you कि दीफू कहाँ है? Where is Diffu? So sometimes you visit to this one the festival, you will find you come to know the what is Karbi. What? Yeah, bro. Good morning. hello everyone, very good morning. Very good morning from Karbi Anglong, Diffu, and it's me Khongkor Bora, and you are watching my YouTube channel Khongkor Bora Travel Diary. I was staying in this beautiful tent. It is my own tent actually, and right now I am a beautiful homestay. It's known as Crow Homestay in Diffu. It's a very beautiful and very fantastic homestay. If you are planning to visit Diffu or Karbi Anglong sometime, then you can come to this homestay and stay here very peacefully. ये जो टेंट है ये मेरा खुद का है, बट यहाँ पे बहुत बढ़िया सा आपको रूम वगैरह मिल जाएगा। जितने सारे यहाँ पे रूम्स वगैरह है, सारे रूम्स वगैरह जो भी है ना वो बैम्बू से बने हुए हैं। And right now I am having this tea. It's a red tea, and enjoying this beautiful environment here. It's really fantastic. There are 35 districts in our Assam, and Karbi Anglong is the largest district of Assam, and the Diffu is the headquarter of Karbi Anglong district. So बहुत सारे लोगों को Diffu कहाँ है, Karbi Anglong district, actually Karbi Anglong district के बारे में अभी पता चल गया है. As I told my previous video, there are two Karbi Anglong district. One is only the Karbi Anglong district, and second one is West Karbi Anglong district. And right now मैं जहाँ पे हूँ ये है only Karbi Anglong district. Before 2016 असम में सिर्फ एक ही Karbi Anglong district था, एंड 2016 में कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट डिवाइड हुआ, एंड डिवाइड होने के बाद वेस्ट कार्बी आंगलोंग जो डिस्ट्रिक्ट है वो फॉर्म हुआ। कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करेंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट का नाम है कार्बी आंगलोंग,
तो उससे पता चलता है कि यहाँ का जो पॉपुलेशन जो ट्राइब है वो कर्वी है। लेकिन ऐसा नहीं है। कार्बी आंगलोंग जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स के लोग रहते हैं। और अगर हम लोग पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो जितना हमने गूगल वगैरह में देखा है उसके हिसाब से यहाँ का पॉपुलेशन जो है बोरो ट्राइब्स पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था यहाँ का पॉपुलेशन के बारे में और उसके बाद मैंने एक नोट्स बनाया था। उसके हिसाब से जो मेन प्रायोरिटी वाले ट्राइब्स है वो है कार्बीस, उसके बाद आप लोगों को मिलेंगे बोरो, उसके बाद कुकी ट्राइब जो है वो भी है यहाँ पे, डिमासा भी है और गारोस भी है और उसके बाद एक रांगमा नागास बोल के ट्राइब है वो भी है। टिवा ट्राइब्स के लोग भी यहाँ पे है और एक ट्राइब्स के लोग हैं वो है मन ट्राइब्स, दे आर स्पीकिंग टाई। एंड पॉपुलेशन का परसेंटेज अगर हम लोग देखेंगे तो बोरो जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 35.1%। कार्बी आंगलोंग में बोरो पॉपुलेशन जो है 35.1% बोरो पॉपुलेशन है। उसके बाद मिसिंग ट्राइब्स जो है वो 17.52% है और जो कार्बी ट्राइब्स है ना वो सिर्फ कार्बी आंगलोंग में 11.1% ही है। उन लोगों का पॉपुलेशन जो है वो 11.1% है। उसके बाद राभा ट्राइब जो है, राभा ट्राइब यहाँ पे है वो 7.6% है। उसके बाद है सोनवाल कोसारी ट्राइब्स, सोनवाल कोसारी जो ट्राइब है वो 6.5% है और लालुंग ट्राइब जो है वो है 5.2%। एक्चुअली लालुंग ट्राइब को ही शायद आज के टाइम में टिवा ट्राइब बोलते हैं। आई एम नॉट श्योर बट 85-90% आई एम कन्फर्म कि जो लालुंग ट्राइब है इन लोगों को ही टिवा ट्राइब बोलते हैं। फिर गारो पॉपुलेशन भी डेवलप है, वो भी 4.2% गारो पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा है नहीं। और डिमासा ट्राइब जो है वो 3.2% है। एक्चुअली देयर इज़ ए डिस्ट्रिक्ट इन असम दैट्स ऑल्सो नोन एज डिमा हासाओ। वहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हमें डिमासा ट्राइब के लोग मिल जाएंगे एंड दे हैव ऑल्सो वेरी रिच कल्चर। मैं एक्चुअली राइड करके ही आया हूँ और मैं यहाँ पे भी अभी राइड करके ही एक्सप्लोर करूँगा। अभी थोड़े टाइम बाद यहाँ से निकलूँगा, होम स्टे से निकलूँगा और थोड़ा बहुत जो एरियाज़ है वो एक्सप्लोर करेंगे, कोशिश करेंगे जानने के लिए गांव वाले कैसे रहते हैं, व्हाट इज़ देयर लिविंग स्टाइल एंड व्हाट इज़ देयर मेन ऑक्यूपेशन एंड और साथ साथ जो भी है। पहले तो ये था कि पहले कहीं पे भी जाते हैं तो इरादा ये होता है कि वहाँ पे कौन से ट्राइब्स के लोग हैं वो जानने का। अभी वो तो हमें क्लियर है कि बिकॉज आई मीन कार्बी आंगलोंग एंड यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो लोग हैं वो कार्बी ट्राइब्स ही मिलेंगे और कार्बी ट्राइब्स के साथ साथ कौन से ट्राइब मिलेंगे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। सो वही है, अभी थोड़े टाइम बाद यहाँ से निकलेंगे और जो लोकल एरिया है डिफू का वो एक्सप्लोर करेंगे। और इस राइड में मैं हेल्प लेने वाला हूँ एज ए गाइड मिस्टर राजीव क्रो। ही इज़ वेरी फैंटास्टिक एंड फेमस एक्टर ऑफ आवर असमीज फिल्म इंडस्ट्री। तो अभी उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे कि डिफू में कहाँ जाना ठीक रहेगा क्योंकि थोड़ा सेफ्टी भी देखना है। सो ही विल बी द परफेक्ट गाइड फॉर मी टुडे। एंड जैसे मैंने बताया कि ये जो होम स्टे है उन्हीं का ही है, ही इज़ द ओनर। दिस इज धनश्री डिमासारी में डिफू टाउन कमिटी हियर कम ऑन दिस साइड नो हियर यहाँ तक होना चाहिए। ओके, सो सर लेट मी नो व्हाट इज द राइट प्लेस फॉर मी टू गो एंड एक्सप्लोर। Well, not find that much a rural area because nowadays they are developing there. You will not find any the kacha road. Okay. Almost you will find this one block bricks and all this and black topping. Okay. So and then Difu you can go. One place is there. It is called Serlong John. Okay, I can't show you here. I can't show you actually. Okay. It's not there, na? It's not there. Because Difu का only Difu actually मैं ढूंढ रहा था डिफू का, मुझे मिला नहीं। Okay, डिफू का होता तो निकल जाता रहा। Okay. There was Serlong John. So from main road I think that's 2.5 kilometers something. But there's no pakka rasta. Okay. There is no place. There is a kacha rasta. So you can go, no problem. But there's you will find some ethnic Karbi village. So you can go and see our total Karbi ethnic houses. Okay. There's a billboard, this one straws and bamboo. And you will find no one is there. But क्या होता है वहाँ हम लोग का जो कार्बी लोग का तो पास स्कूल होता है अलग अलग। हाँ। Bunks बोलते हैं ना उसको। I think Karbi tribes in Karbi tribes there is 5 clans. Yes, clans ना। Bunks. Called Kur. Kurpho. You used to say Kurpho. Kurpho means 5. Okay. इसी हिनी का थम्फली 4 माने 1 2 3 4 5 4 means 5 और कूर में आते हैं
ये सब Terang, तेरोन, इंघी, इंघी, इंगती, टिमुंग, all. अच्छा इसका भी साफ और है। सो हम लोग का अभी अलग अलग, मतलब ये 5 जो है प्लेन है, उसके बाद इसका साफ बहुत है। मुझे भी याद नहीं कितना है। सो हम लोग का क्या, बेको तेरंग, हम लोग एक ग्रुप में है, बेको तेरंग। तो क्या होता है, वो बेको तेरंग का अंदर हम लोग सभी कभी ना हो सके। Sir, as you belong to Karbi tribes, na, hope I'll get some information from you. Sir, I want to know about the traditional. You people have staple food. Yeah. Can you let me know what is the staple food? Actually, Karbi people depend about this one, rice. Rice. Okay. The people from Karbi, they will not have their chapati and all, because they all are doing hard labor, so they want chawal. And so people used to cultivate jhum kheti. Jhum cultivation. Jhum means, yes, jhum is process of agriculture. I know. If I am wrong, please correct me. Okay. So jhum kind of agriculture process ना, पहले पहाड़ में होता था कि एक जगह पे लोग जाते थे, उस जगह को साफ सुथरा करके उसको जला देते थे, उस एरिया को. Okay. Consider shifting cultivation. Okay, shifting cultivation. मतलब jhum means not खेती, it's a kind of process, agriculture process. जितना पॉपुलेशन है उससे बहुत गुना ज़्यादा जमीन पड़ा हुआ है अभी भी हमारे पास जो दिमा हसाओ है, दिस इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट, हिल डिस्ट्रिक्ट इन असम. two hills, दिमा हसाओ and Karbi Anglong. Actually ये कहते हैं there is only 2 hill district in Assam, this is Karbi Anglong and Dima Hasao. Previously it was a Mikir Hills and NC Hills. Do you have any traditional brew in the sense like wine, traditional wine you have? At present I have only one. Okay, this is a refined one. Okay. That is used to call Karbi arak. Okay. Arak, A-R-A-K, arak. Do you know the process how to? Yeah, I know the process. And one is called alang. Alang means the main thing is the rice or chawal se banta hai. In Assamese it's called a bakhor. Okay. Bakhor in Karbi is to say thap. Thap. वो वहाँ क्या है, चावल का क्रैश, चावल का गुरी होगा, यहाँ चावल का क्रैश चावल होगा, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हार्वेल्स, लीव्स, रूट्स. जो चावल बनाएगा पकेगा तो इसको मिक्स करेगा, वहाँ बोलते मिक्स इट. देन जमीन पे वो धर कुछ बनाना लीव्स रहेगा तो वहाँ वो बिछा देगा. सेम प्रोसेस इज कला ना. ऑल ट्राइब्स आर प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम, बस ओनली डिफरेंस इज दैट जो मेडिसिन वाला वो डिफरेंस होता है. जो हर्ब्स यहाँ मिलता है वो दिमाग में नहीं मिलेगा शायद. ओके. वहाँ का जो यहाँ नहीं मिलेगा. दिस डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट्स एंड एरिया. बस वो बोरो लोग जो यूज़ करते हैं हम लोग नहीं करते हैं, मिसिंग लोग जो हम लोग नहीं करते, वो इसका डिपेंड प्रोसेस है ऑलमोस्ट सेम. दिन 4-5 दिन रहेगा तो जब फर्मेंटेड होगा इसका तो उसको वो एक काम लोग क्या करे, वो मटका, उसको मटका में डाल देगा वहाँ. इन असमीज यू कैन से अपोंग बा गेला बा इसका भी उससे दिस वन है उसको अलांग अलांग हॉरलांग हॉरलांग. एंड वन मोर थिंग, वहाँ पे एक और था ना, लाव पानी. दिस इज इन असमीज. Okay. This one commonly people used to say gela, because the color is very dark, very dirty color. They people used to say gela. We used to say this horlang. Some the Dimas would say judima. Okay. All difference. Okay. चावल और वो वाला जो मतलब मेडिसिन है डालने वाला, herb, no other. लेकिन as for the commercial, some people used to do what they used to mix some what tablet and all. Okay. जो ज़्यादा उसे नशा करने के लिए आदमी लोग कुछ डाल देता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट कुछ डाल देता है. इवन इन हवाई चप्पल पीपल यूज्ड टू गिव हवाई चप्पल को मेल कर देता है. ओके. या ये होता है. आदमी लोग क्यों मरता है, जो इतना वो लोग देसी दारू पी के इतना में मर गया, इतना आदमी हॉस्पिटल क्यों है. लेकिन जो लोग घर में बना के पीते हैं कितना में मरा, तो कोई नहीं मरा आराम से. घर के साथ जो प्योरली फॉर हार्बल पूरा वो लोग पीते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. उसके बाद हम अगर फूड में जाए तो आपने बोला कि कार्बी ट्राइब्स का राइस ही है मेन राइस, बट उसमें वेज नॉन वेज ये ऑलमोस्ट वी आर नॉन वेज. अगर वेज रखेगा तो हमको भी अगर बोलेगा तुम 5 दिन तुमको पूरा वेज खाना है, शायद में तो पूरा. फेवरेट मीट कौन सा है आपका? बट आई हैव गॉन थ्रू योर प्रीवियस live on Facebook. You told that time कि ये pork जो है ये भेज है, भेज kind of. Comedically I used to say pork क्या खाते हैं वो लोग, वो तो भेज ही खाता है ना. So he is a भेज. मुर्गी भी तो भेज ही खाते हैं. This means भेज ही. And Karbi also अगर कभी किसी के घर में जाएगा तो बोलेगा भैया मेरा घर में आज कुछ भी नहीं, सिर्फ चावल है, कुछ नहीं.
सिर्फ चावल देगा और वो पोर्क देगा बस। दिस यूज्ड टू ट्रीट एज ए भेज, दिस इज कॉमन। जो ट्रेडिशनल ब्रीव है वो मुझे आपके यहाँ पे ही देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा वो प्रोसेस अलग बात है, प्रोसेस नहीं देख पाएंगे क्योंकि हो सकेगा, लेकिन अभी अच्छा नहीं कौन बनाया था कौन नहीं वाला कोई गया गाँव में होगा तो मे बी इफ यू आर लकी एनफ देन विल यू गो टुवर्ड्स दिस प्लेस। रोड साइड इधर देख के जो कहीं बना रहा होगा। रास्ता में? हाँ रास्ता में दिखाई ना, घर में तो रोड गाँव घर तो बगल में होगा ना, तो दिखाया जाएगा वो मत के बना के कोई काम कर रहे तो पूछते व्हाट आर डूइंग। जो भी वाइन है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल थोड़ा जाएगा। मिलेगा। और उसके बाद जो ट्रेडिशनल यू कैन टेस्ट आल्सो लिटिल। या ओके आई विल। अभी और मुझे बताइए कि डिफू में व्हाट इज फेमस प्लेस एक्चुअली? डिफू हियर वन प्लेस दिस इज कॉल्ड तारालांगसो। तारालांगसो इट इज ए कार्बी कल्चर सोसाइटी, कार्बी कल्चर सोसाइटी के अंदर है ये। कहाँ पे है ये? जगह का नाम है तारालांगसो। फ्रॉम माई प्लेस दिस ऑन 2.5 किलोमीटर्स ओनली। एक है रोंकेर, वो जनवरी 5 जनवरी में भी बनाते हैं और 5 फरवरी में भी। जैसे रोंकेर का मतलब है कि ये गाँव का लोग अपने गाँव का लोग एक साथ मिलकर पूजा करते हैं। Like February festival, then I think he's telling about this one. Okay. And actually क्या है ना सर, लोगों को ये लगता है कि असम में सिर्फ बिहू इज द ओनली फेस्टिवल है ना। वो बाहर के जो लोग हैं उन लोगों को लगता है, और इवन हमारे जो यंग जनरेशन है उन लोगों को लगता है बिहू इज द ओनली फेस्टिवल। बट दे डोंट नो इफ वी कैन से कार्बी हैज their own culture. Sometimes you visit to this one festival, you will find you come to know what is Karbi, what there, and you want to some summary for that. That's a synopsis. Go to in Taralangso. This is one museum. This is nothing. This is only one डिजिटल म्यूजियम इन नॉर्थ ईस्ट। जो फेसबुक लाइव में आप करते हो, तो लाइव में एक बात ये भी देखा था, एक बार आपने बहुत दुखी होकर बोल रहे थे कि समवन टोल्ड यू कि डिफू कहाँ है? Where is Diffu? So still now I'm not going to say Delhi or this one Bombay or Kolkata for people. Still people from Guwahati, they used to ask there, where is Diffu? What's the distance between Diffu and Karbi Anglong? Okay. The distance between Diffu and अरे यार डिस्ट्रिक्ट का नाम है कार्बी आंगलोंग, उसका हेडक्वार्टर है Diffu। सो ये होना चाहिए, आदमी को पता होना चाहिए, खुद का वो जियोग्राफी नॉलेज होना चाहिए। तो सर इसलिए मेरा जो पर्पस है राइड करने का, मेरा पर्पस यही है कि मैं जो असम के रिमोट एरिया है, अभी तो फिलहाल डिफू को हम रिमोट एरिया नहीं बोल सकते, लेकिन अभी 2016 या 2015 तक अगर जाएंगे थोड़ा सा बैक होके, तो दैट टाइम वी कैन से कि डिफू एक रिमोट एरिया था। बट अभी जो रोड कंडीशन है, मैंने देखा ये बहुत बढ़िया सा रोड है, 4 लेन बन चुका है, और भी रास्ते का काम और भी बढ़िया हो रहा है अभी। तो वी कैन नॉट से कि डिफू इज़ अ रिमोट प्लेस, और डिफू बहुत ही बढ़िया जगह है। डिफू में लोग आ सकते हैं, और अगर डिफू में लोग आने के बाद कहीं पे जगह नहीं मिले रुकने के लिए, देन दे कैन कम योर होम स्टे। दिस इज़ द बेस्ट होम स्टे आई हैव सीन एवर। लाइक मतलब ये रिजॉर्ट का होम स्टे है। आप लोग अगर बोल लो कि ये फार्म हाउस है, फार्म हाउस भी बोल सकते हो, कहीं पे भी रुको। मैं तो टेंट लगा के रुका हूँ, तो कहीं पे भी रुको आराम से। मैं तो रात को यही सो जाता हूँ, कक्षा में गर्मी का दिन में यही सो जाता हूँ। नो मॉस्किटो, हाँ मॉस्किटो वगैरह कुछ नहीं है, और शांति मिलेगी यहाँ पे। तो जो असम के लोग हैं वो लोग तो अभी भी आ सकते हैं, और बाहर के जो लोग हैं, इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम आउटसाइड ऑफ असम, देन डेफिनेटली यू कैन कम। दिस इज़ ए सेफ प्लेस, और कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप यू कैन कॉन्टेक्ट राजीव सर, सब कुछ सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। जितना हो सके सब कुछ नहीं। अगर कोच आके बोलेगा कि मुझे यहाँ से कोच चाहिए, मतलब लिमिटेशन जो मैं कर सकता हूँ। तो सर आपने मुझे काफ़ी गाइड किया, उसके लिए थैंक्स। तो मैं अभी ये जो 2-3 जगह जो है कोशिश करता हूँ, आज ख़त्म हो जाएगा, मतलब घूमना ही है। तो आज आके फिर से रुकना है, यहाँ पे सोना है, और कल देखूँगा क्या हो सकता है। कल अगर कुछ होगा तो होएगा, फिर निकलेंगे। एंड बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, एंड योर गाइडेंस विल हेल्प मी। नो प्रॉब्लम, कहीं भी कुछ हो जाए जस्ट यू रिंग मी, तो कोई अगर उसको जस्ट फोन लगा देना बस, मेरा नाम कहना बस। इन कार्बी आंगलोंग आई कैन से ये वो कहना कि मैं राजीव प्रो का वो क्या हूँ, गेस्ट हूँ, मैं यहाँ घूमने के लिए हूँ।
एंड यू आर राइडर, सो आपको बाइक वाइक ड्रेस देख के आदमी लोग इतना कुछ कोई कुछ बोलेगा नहीं, आराम से। तो चलिए सर, इसका थोड़ा सा भी रास्ता आपको मैं ऑफ कैमरा पूछ लेता हूँ, थोड़ा सा आप मुझे समझा देना, बाकी मैं निकलता हूँ। ओके, श्योर, है ना? ओके, बाय।